ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से आज आपके सामने फिर से हाजिर हूँ। दोस्तों, आज मैं ग्वालपोखर 1 ब्लॉक के गुती जीपी के गमारी जो गांव है यहाँ हाजिर हूँ। और यह हाजिर होने का मकसद ये है कि तसीमुद्दीन भाई एक फ़ोटो भेजा था मुझे। एक लड़की थी जिसका नाम अफसाना खातून है और उनकी तबीयत ख़राब थी। तो उनका तबीयत मतलब इस तरह का ख़राब है कि उनका जो पेट में है पेट अपने आप बड़ा हो चुका है और जिसकी वजह से उसमें 8 लीटर या 7 लीटर के करीब 7 लीटर के करीब पानी भर गया है। तो इसका ट्रीटमेंट रायगंज में दिखाया गया था डॉक्टर। तो फैमिली गरीब होने की वजह से, ज़रूरतमंद होने की वजह से इनका ट्रीटमेंट कराना मुश्किल पड़ रहा था उनको। फिर हमारे जो किसान टीवी के तसीमुद्दीन भाई है, तो ये इन्होंने कहा कि रफ़ीक भाई अगर आप आते हैं तो बहुत ही अच्छा होगा, कम से कम फैमिली को देख कर जाइए और अगर आपसे कुछ हो सके तो आप मदद करने की कोशिश करें। मेरा भी बहन है, आपका भी बहन हो सकता है, तो ऐसे लोगों को मदद करना सख्त से सख्त ज़रूरत है। तो आप लोग से बहुत रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए और कुछ सहायता के लिए आपसे निवेदन करते हैं, सहायता कीजिए। और साथ ही साथ मैं आपको और एक चीज़ बताने की कोशिश करूँगा। ये है अफसाना के दादाजी। तो ये जो है इनके 2 बेटे थे, वो दोनों ही बेटे इस दुनिया में अब नहीं हैं। यानी कि अफसाने के जो अब्बू है, उनके चचा थे, ये दोनों इस दुनिया में नहीं है, अल्लाह को प्यारे हो चुके हैं। उनके लिए भी दुआ कीजिए। ये भी बीमारी से चले गए। और साथ ही साथ अफसाना की एक बहन भी थी, उसका भी एक ऐसी बीमारी थी जो मतलब सूख जाती थी, तो वो भी इस दुनिया से रुखसत हो गई है। आज उनकी माँ अपनी बेटी को देख रही है इस हाल में। इनकी उम्र अभी कम है, लेकिन बात यही है कि पैसे की वजह से ट्रीटमेंट नहीं हो पा रहा है। आज अगर हमारे पास पैसा होता तो हम लोग को मदद करने के लिए आना नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि जब किसी के पास पैसे रहता है तो वो ज़रूर अपना ट्रीटमेंट कहीं से ना कहीं से करा लेता है। लेकिन समाज में इस तरह के ज़रूरतमंद ऐसे निकल रहे हैं कि मैं आपको बता नहीं सकता। लेकिन फिर भी ये कह रहे हैं कि आज भी इंसानियत ज़िंदा है और इसी इंसानियत के तहत अगर हम लोग मिलजुल कर अफसाना के लिए मदद करेंगे, मिलजुल कर सपोर्ट करेंगे, तो मैं ये कहता हूँ जैसे एहसान का ट्रीटमेंट हम लोग कराने में कामयाब हो चुके हैं, तो इसी तरह हम लोग अफसाना का भी ट्रीटमेंट कराने में कामयाब हो सकते हैं। तो मैं उनकी अम्मी से 1-2 बात पूछ लेता हूँ और उसके बाद मैं द हेल्पिंग हैंड्स का जो QR कोड है, QR स्कैनर है, वो आपको दे दूंगा। और साथ ही साथ इनके फैमिली का अगर कोई डिटेल्स किसी को चाहिए तो वो भी मैं आपको देने की कोशिश करूँगा वीडियो के माध्यम से। আপনি কিছু বলতে চাচ্ছেন? হ্যাঁ, বলতে চাই। আমার ছেলেটাকে ভালো করতে চাচ্ছি। যা দয়া লাগবে সে দিবে। আমার ছেলেটাকে মিলে যায়। মেলা টাকা দিয়ে খরচা করতে আর পারি না খরচা করতে। ডাক্তারের কাছে নিয়ে ঘুরে ঘুরে সব বাচ্চা जैसा कि उसकी अम्मी बोल नहीं पा रही है, वो अपनी परेशानी यही है कि आप लोग जितना भी मदद कर सकेंगे वो कीजिए। तो मैं ज़्यादातर नौजवानों से, हमारे एरिया के लोगों से, खास करके जो लोग देने वाले हैं, हमारे अगर पॉलिटिशियंस भी है, अगर इस फैमिली तक पहुंच पा रहे हैं तो मेहरबानी करके पहुंचकर कम से कम अफसाना के इलाज में हम सब मिलकर हाथ बटाएं और ज़्यादा से ज़्यादा इनकी मदद करके इनका ट्रीटमेंट करा सकें।